बांदीपुरा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और विशेषज्ञों की कमी के कारण जिले में मरीजों की देखभाल पर भारी असर पड़ रहा है, जिससे उन्हें इलाज के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है। बढ़ती आबादी और बढ़ती स्वास्थ्य सेवा जरूरतों के बावजूद अस्पताल में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकों सहित पर्याप्त स्टाफ की कमी है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि डॉक्टरों सहित चिकित्सा कर्मचारियों की गंभीर कमी के कारण उन्हें स्वास्थ्य सेवा संकट का सामना करना पड़ रहा है। उच्च चिकित्सा कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को श्रीनगर जाने या निजी क्लिनिकों में इलाज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे समुदाय के लिए काफी कठिनाई और विभिन्न समस्याएं पैदा हो रही हैं। डॉक्टरों की अपर्याप्त संख्या ने मुश्किलें पैदा की हैं, जिससे मरीजों के पास अन्य चिकित्सा सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। मीडिया से बात करते हुए बांदीपुरा के पूर्व विधायक उस्मान मजीद ने जिला अस्पताल बांदीपुरा की स्थिति पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि पर्याप्त स्टाफ की कमी स्वास्थ्य सुविधा की सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें दुख जताया कि अस्पताल में कर्मचारियों की कमी है। डॉक्टरों, पैरामेडिकोज और नर्सों की भारी कमी के कारण 10 लोगों के लिए निर्धारित काम को केवल एक व्यक्ति कर रहा है। इस गंभीर कमी का स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे प्रतीक्षा समय लंबा हो रहा है, कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है और रोगी देखभाल से समझौता हो रहा है। मजीद ने इस स्थिति को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और स्वास्थ्य अधिकारियों से स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए जल्द कार्रवाई करने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि बांदीपुरा के लोगों को वह गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिले जिसके वो हकदार हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र ने कहा कि जिला अस्पताल बांदीपुरा में 31 पद खाली पड़े हैं, जिनमें एक कंसल्टेंट फिजिशियन, एक कंसल्टेंट सर्जन, एक आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी, 3 चिकित्सा अधिकारी, एक बाल रोग विशेषज्ञ और अन्य शामिल हैं। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर इशू है कि यहाँ पर वो स्टाफ मुहैया नहीं है जिसकी यहाँ ज़रूरत है, और साथ ही यहाँ पर अरसे दराज से हम कहते आए हैं कि यहाँ माकूल तबी अमला नहीं है, यहाँ माहिर डॉक्टर्स नहीं है, जिनकी वजह से यहाँ के जो बीमार लोग हैं उनको तरह तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, और मामूली बीमार भी उनको भी श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। हमने कई बार सरकार से भी इस हवाले से गुजारिश की थी, मगर उनके कानों तक रिंग तो नहीं जूंगती, उनके कानों तक आवाम की आवाज़ नहीं पहुँच रही है। और साथ ही यहाँ पर ईएनटी डॉक्टर नहीं है, एथमोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, माहिर डॉक्टरों की कमी है। अगरचे हमने 12 इस हवाले से गुजारिश की थी सरकार से, मगर अभी तक आवाम का ये मुतालबा पूरा नहीं हुआ है। और न जाने सरकार किस बात का इंतज़ार कर रही है, शायद इस बात पर कि लोग सड़कों पर आए और एहतजाज दर्ज करें। मगर हम सरकार से पुरअमन तौर पर एक बार फिर उनसे इल्तिजा करते हैं कि ये अवामी ज़िंदगी का मामला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इस अस्पताल के हवाले से ये सियासी अखाड़ा बन गया है, और अरसे दराज से बहुत से लोग यहाँ तैनात हैं, अभी तक उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है, और सरकार सियासी मुदाखलत की बिना पर यह अस्पताल तबाही के दाने पर पहुँच गया है। और सबसे बड़ा जो हमारा इसमें ये दिक्कत जो है वो है स्टाफ की दिक्कत है। क्रिएशन हर जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हुई है, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कोई क्रिएशन अभी तक स्टाफ की नहीं हुई है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर क्रिएशन होता तो शायद हमारे दिक्कतें इतनी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ एक आदमी का काम 10 आदमियों का काम एक आदमी को करना पड़ता है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास सबसे बड़े पैरामेडिकल की कमी है, नर्सेज की कमी है। तो इस वजह से वो एक परेशानी इस हॉस्पिटल में रहेगी जब तक ना यहाँ आप इसके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर दोगे। हॉस्पिटल में कमियाँ बहुत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास तो सब लोग लोकल थे, एक्सेप्ट कुछ डॉक्टर्स को छोड़ के जो बाहर के हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि हॉस्पिटल को ओनरशिप के तौर, क्योंकि उनकी भी ओनरशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ी। और पहुँचते पहुँचते इतनी बदनामी हो गई हमारे हॉस्पिटल की, लास्ट में अल्टीमेटली यहाँ सेक्रेटरी ये आ गए, सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के, वो आ गए, उनने जायज़ा लिया और उन्होंने कुछ चेंज किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो खामियां रही है वो आगे नहीं रहेंगे, और उनका दौरा और उनके जो ये आने से जो चेंज ने किए हैं वो बांदीपुरा के फ़ायदे में हो, हित में हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा हॉस्पिटल में जो कमी पेश है वो